मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ, आज दिनांक 21 जुलाई 2020 को स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को अष्टम पत्र सगुण भक्ति काव्य के भ्रमर गीत सार के निर्धारित पदों की व्याख्या सहित विवेचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। सगुण भक्ति काव्य स्पेशल पेपर है, यानी विशेष पत्र है, और विशेष पत्र में यदि अधिक अंक रहते हैं तो विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो भ्रमर गीत सार का छठा पद, इसका टेक है निर्गुण कौन देश को वासी। भ्रमर गीत की कल्पना निर्गुण भक्ति के खंडन, सगुण भक्ति के मंडन, ज्ञान और योग से भक्ति और प्रेम को श्रेष्ठ बताने के लिए किया गया है। सूर का भ्रमर गीत और रामचरितमानस के बालकांड का पूर्वार्ध, उत्तरकांड का उत्तरार्ध, यह सगुण भक्ति की निर्गुण भक्ति पर विजय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो अभी हम भ्रमर गीत सार के छठे पद को व्याख्यायित करते हुए बताने जा रहा हूँ। शीर्षक है इसका, टेक है निर्गुण कौन देश को वासी। श्री कृष्ण के प्रेम में अभिषिक्त गोपियाँ आए हुए उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो निर्गुणवाद का बार बार प्रयोग कर रहे हो, हमें प्रलोभन दे रहे हो, तो वह निर्गुण कैसा है, इसी के बारे में पूछ रही हैं, हृदय से पूछ रही हैं, लेकिन उपालंभ और व्यंग का मिश्रण है इसमें। निर्गुण कौन देश को वासी, यानी निर्गुण किस देश का रहने वाला है, उसका पता भी तो होना चाहिए जिस निर्गुण को हम अपनाने जाएं। मधुकर कहीं समझाई सौंह दें, मैं आपको कसम खिलाकर कह रही हूं कि हमें समझाइए। हे उद्धव, उद्धव की जगह बाद में गोपियों के पैर पर एक भ्रमर आ गया था, और भ्रमर का जो रंग है वह कृष्ण के रंग से मिलता जुलता है, उद्धव के रंग से मिलता जुलता है। इसलिए उन गोपियों ने भ्रमर पर उपालंभ व्यक्त करते हुए उद्धव पर भी व्यंग किया है और कृष्ण पर भी व्यंग किया है। तो उसी भ्रमर को कह रही हैं, मधुकर कहीं समझाई सौंह दे, कसम खा करके बताओ, हमें झूठ प्रिय नहीं है, और तुम हमसे झूठ मत बताना। मधुकर कहीं समझाई सौंह दे, हमको समझाना। बूझत, हम पूछ रहे हैं, बूझना का अर्थ समझना नहीं है, बूझना का अर्थ पूछना है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी कृष्ण पूछ रहे हैं राधिका से कि ऐ गोरी तू कौन है। तो यहाँ भी बूझत साच न हासी, हम सच्ची बात पूछ रही हैं, हम हंसी नहीं कर रही हैं, परिहास नहीं कर रही हैं। बूझत साच न हासी,
को है जनक। आजकल यदि किसी का परिचय पूछा जाता है तो पूछा जाता है व्हाट इज हिज नेम, हिज फादर्स नेम, वेयर डू ही लिव इत्यादि। तो वही को है जनक, उसके पिता कौन हैं। जनक का अर्थ पिता। कौन है जननी, उसकी माँ कौन है, यानी निर्गुण के पिता कौन है और उसकी माँ कौन है। कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है। कैसो वरण, उसका रंग कैसा है। भेष है कैसो, वह किस वेश में रहता है। किहि रस में अभिलाषी, और किस रस का वह अभिलाषी है, किस रस की प्राप्ति करना चाहता है। पावै गए पुण्य कियो आपनो, जोर करे हुए घासी। यदि तुम झूठ बोलोगे तो समझ जाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। पावै गौ पुण्य कियो आपनो, यदि तुम हमसे झूठ बोलोगे तो तुम उस झूठ के चलते जैसा करोगे वैसा भरोगे। सुनत मौन हुए रहो बावरो, यह सुन करके उद्धव जी बावरो बन करके रह गए, यानी मूर्ख बन करके रह गए, बौराहा बन करके रह गए, पागल बन करके रह गए। उनको कुछ पता ही नहीं चला कि हम क्या जवाब दें। इस कारण, इसलिए कि गोपियों ने सगुण के समक्ष जो निर्गुण का खंडन किया है उसमें आधार है। ये कृष्ण से प्रेम कर रही हैं तो कृष्ण के माता पिता का नाम याद है, नंद और यशोदा हैं। उनकी प्रेमिका के रूप में सभी गोपियां हैं। रंग उनका सांवला है और प्रेम रस के अभिलाषी श्री कृष्ण हैं। यानी सगुण भगवान या सगुण प्रिय के प्रति जो वे प्रेम करती हैं उसका वे तो परिचय जानती हैं, लेकिन उद्धव जी अपने निर्गुण के माता पिता, रंग गुण इत्यादि के बारे में कुछ जानते ही नहीं, इसलिए कि निर्गुण का कोई होता ही नहीं है। इस कारण वे बेचारे मौन हो जाते हैं, किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, गंवार बन जाते हैं। सूर सबय मति नासी, सर्व विद्या के विशारद उद्धव जी वहाँ पर अपनी बुद्धि गंवा बैठते हैं, उनकी बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसके बाद है 9वां पद, सुनहु मत काहे को रोकत मार्ग सूधो। प्रेम का मार्ग गोपियों की दृष्टि में, सूर की दृष्टि में एकदम सीधा है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप पाक नहीं। जहाँ साँच चले तज आपन पाओ, झजकी कपटी जे निसाक नहीं। ऐसा घनानंद ने भी कहा है कि प्रेम का मार्ग जो है एकदम सीधा है, अति सूधो स्नेह को मार्ग। यहाँ भी काहे को रोकत मार्ग सूधो, ऐ उधो तुम हमारे प्रेम के मार्ग को जो एकदम सीधा है क्यों रोक रहे हो। सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते, ऐ भौरे। मैंने बताया कि एक भ्रमर एक गोपी के पैर पर आकर के बैठ गया था, समझ गया कि यह कमल है।
तो उसी के ब्याज से उद्धव पर भी व्यंग किया जा रहा है और श्री कृष्ण पर भी व्यंग किया जा रहा है। तो सुनहु मधुप ऐ भौरा सुनो, निर्गुण कंटकते, निर्गुण रूपी कांटा से राजपंथ क्यों रूधव, तुम जो राजपथ है उसको क्यों रूध रहे हो, यानी घेर रहे हो। कहे तुम सिख पटे हो कुब्जा, क्या तुमको कुब्जा ने भेजा है हमारे पास। कहो श्याम घन हूं धौ, या तुमको श्याम कृष्ण ने भेजा है। वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो, वेद पुराण और अस्मृति, अस्मृति को तद्भव में स्मृति किया गया है। तो वेद पुराण अस्मृति को तुमने ढूंढा है, ये तो बताओ। युवतीन जोग कहूँ था, युवतियों के लिए योग किसी में वेद पुराण और स्मृति में बताया गया है क्या। युवती के लिए प्रेम होना चाहिए और वृद्धा के लिए योग साध्य हो सकता है। युवती ने जोग भोग कुब्जाग कहीं, कौने सीख सिखाई, अन्यत्र ऐसा भी कहा गया है। यानी युवती के लिए योग और भोग कुब्जा के लिए किसने सिखाया है। वही बात यहाँ भी, युवती ने योग कहूँ धौ, क्या कहीं पर युवती के लिए योग बताया गया है। ताको कहाँ परे खो कीजे, उसकी कहाँ से हम परीक्षा करें। उसकी बातों पर विश्वास करें। ताको कहाँ परे खो कीजे, उसकी बातों पर हम कैसे विश्वास करें। जे जाने छाछन दूधो, जो मूर्ख मट्ठा तक्र और दूध में फर्क नहीं मानता, नहीं जानता, उसकी बातों पर हम कैसे विश्वास करें। अर्थात उनकी दृष्टि में उद्धव जी निपट गंवार प्रतीत होते हैं, जो दूध और तक्र का अर्थ अंतर नहीं जानते। दूध यहाँ पर कौन है, तो प्रेम मार्ग या भक्ति मार्ग है, और जो निर्गुण मार्ग है वह छाछ है, जिसमें घी का अंश नहीं है। ताको कहाँ परे खौ कीजे, जे जाने छाछन दूधो, उस पर हम कैसे विश्वास करें जो दूध और मट्ठा का अंतर नहीं जानता। सूर मूर अक्रूर ले गयो, सूरदास जी कह रहे हैं कि मूल इसका अक्रूर लेकर के चल गया। अक्रूर ही कृष्ण और बलराम को लेकर के गया था। ब्याज निवेदत उद्धव, और उसी का ब्याज निकाल रहे हैं कौन, तो उद्धव। यानी उद्धव और अक्रूर दोनों ही खल पात्र के रूप में हैं, जो निर्गुण भक्ति की जगह, निर्गुण भक्ति को सगुण भक्ति की जगह पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इसमें विद्यार्थी जरा ध्यान देंगे। कै तुम सिख पठे हो कुब्जा, कहो श्याम धन हूँ थो। कै के चलते अथवा या जहाँ भी हो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है।
कहे तुम सिखी पठयो हो कुब्जा कहो श्याम धन हूँ धो। या तो तुम्हें कुब्जा ने पठाया है या कृष्ण ने भेजा है, क्योंकि दोनों में निश्चित नहीं है कि किस कारण यहाँ पर उद्धव जी आए हैं। इस कारण यहाँ पर जो अलंकार होगा वह संदेह अलंकार होगा। उद्धव और सुधव दोनों में ध्वनि साम्य है। इस पद के प्रथम चरण के अंत में सुधव है और पद के अंतिम चरण के अंत में उद्धव है। इस कारण तुक तो मिलता ही है, ध्वनि साम्य भी मिलता है। इस कारण यह विशिष्ट पद है। लोक जीवन में छाछ और दूध का फर्क नहीं मानना एक लोकोक्ति के रूप में चल पड़ा है। जो दूध और मट्ठा के अंतर को नहीं जानता वही गोपियां अपनी लोक संस्कृति के प्रश्न को रख देती हैं। ताको कहाँ परे खाओ कीजे जाने छाछन दूध है। जो दूध और मट्ठा का अंतर नहीं जानता उस पर हम विश्वास कैसे करें। अंतिम पद है, 10वां पद है, उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव बार बार प्रश्न करते जा रहे हैं और एक प्रश्न की जगह पर 50 उत्तर प्रस्तुत करती हैं गोपियां। प्रश्नकर्ता के रूप में गोपियां ज़्यादा हैं, प्रश्न भी दे रही हैं, उत्तर भी दे रही हैं और वहाँ पर उद्धव जी करीब करीब मौन हो जाते हैं। बहुत होता है थोड़ा बोलते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं और इतने प्रश्नों की बौछार होती है, हृदय की विह्वलता की अभिव्यक्ति हो जाती है कि उसमें उद्धव जी बहने लगते हैं। यही गोपियां उनसे प्रश्न करती हैं कि अये उद्धव, आपने जो कहा है कि हृदय में धारण कर लिया जाए निर्गुण भगवान को, श्री कृष्ण का निर्गुण स्वरूप है, उन्हें योग समाधि विधि निषेध के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, आँखों को बंद करके, धुनी को रमा करके, अष्टांग योग के द्वारा। तो हम सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था है। उद्धव मन न भयो 10-20। अय उद्धव जी, हमारे मन 10 और 20 हो जाते तब तो हम उसकी अभिव्यक्ति कर सकते थे, लेकिन अय उद्धव मन न भयो 10-20। 10 और 20 उद्धव हमारे मन हुए नहीं, एक ही मन था। एक हुतोषो गयो श्याम संग। एक ही मन हमारे पास था और वह श्याम के साथ चला गया, यानी अब हम बेमन हो गई, हमारे पास मन नहीं है। एक हुतोषो गयो श्याम संग को आराधे ईश। तो आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं उस ईश्वर की आराधना अब कौन दूसरा करे, है ही नहीं हमारे पास। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीश। हमारी जितनी भी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 उभयेंद्रिय मन मस्तिष्क,
तो ये सभी शिथिल हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना, यानी हमारी इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं, न ज्ञानेन्द्रियां और न कर्मेंद्रियां। ज्यों देही बिन शीश, जिस प्रकार से शरीर व्यर्थ हो जाता है सिर के बिना, तो हमारे सिर कौन थे? तो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गए तो हमारा मन भी चला गया, और मन चल जाने के बाद हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, और हम उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से कोई सिर के बिना शरीर का हिस्सा निश्चेष्ट बन जाता है। आशा लागी रहत तन श्वासा, इसमें प्रेम, इसके प्रेम में आशावाद है। भारतीय प्रेम में आशावाद का प्राधान्य है। आशा लागी रहत तन श्वासा, एक आशा लगी रहती है, इसी कारण हमारे शरीर में श्वास चलती रहती है। जीव ही कोटि बरिश, हम करोड़ों वर्ष तक जीने की कामना कर रहे हैं कि शायद कृष्ण से मुलाकात हो जाए। जीव ही कोटि बरिश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आप तो श्याम सुंदर के मित्र हैं। सकल योग के सभी योगों के मालिक हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे नंदलाल कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और किसी ईश्वर को हम मानती नहीं। अर्थात सूर की गोपियां एकेश्वरवाद की उपासिका है, यानी एक ईश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर को मानने वाला। तो सूर की गोपियां एक ईश्वरवाद की उपासिका हैं, 108, और उसी एक ईश्वरवाद की अभिव्यक्ति वे कई पदों में करती हैं। सूरदास की गोपियों की खासियत है कि वे जब भी करती हैं तो तर्क के साथ अपने भावों की अभिव्यक्ति जरूर करती हैं। अपना बेचारापन वे जरूर व्यक्त करती हैं, असमर्थता व्यक्त करती हैं। वाग विदग्धता उनकी है ऐसी कि उस वाग विदग्धता के बाद उद्धव का जो भी ज्ञान का प्रस्ताव है, निर्गुणवाद का प्रस्ताव है, वह व्यर्थ हो जाता है। इस कारण सूरदास की गोपियों में एक जरूर विशिष्टता है कि वे जो भी व्यक्त करती हैं बात, वे अपनी प्रेम साधना के बल पर करती हैं। उनके मतों का खंडन बुद्धि से ही नहीं, अपने हृदय से करती हैं। अपनी विवस्था अभिव्यक्त करती हैं अपनी वाग विदग्धता के द्वारा। उनके निर्गुणवाद, ज्ञानवाद, योगवाद आदि का खंडन वे तत्क्षण करती हैं। यहाँ पर वक्ता उद्धव मौन हो जाते हैं, लेकिन गोपियों की अभिव्यक्ति कभी बंद नहीं होती। और अंतिम स्थिति ये होती है कि उद्धव जी वहाँ से बैरंग वापस हो जाते हैं
श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए वे गोपियों के ही प्रेम में लिप्त हो जाते हैं, और उसी लिप्त होने के बाद ऐसा लगता है कि वे भी एक गोपी बन गए हैं और कृष्ण को निष्ठुर, निर्दयी, अहंकारी, निर्मोही, निर्लज्ज इत्यादि शब्दों से उन्हें, उनके मत को खंडित करती हैं। श्री कृष्ण वहां पर मौन हो जाते हैं और उनकी अभिव्यक्ति से संबंधित एक ही पद मिलता है, ऊधो मोहि ब्रज बिशरत नाही, हंस सुता के सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। उसी पद में ऐसा लगता है कि कृष्ण भी गोपियों के उस प्रेम को भूले नहीं हैं। उन्होंने तो परीक्षण के लिए ही भेजा था उद्धव को। उद्धव बार बार कहते थे कि अरे गोपियों को यदि ज्ञान का उपदेश दिया जाए तो आपके वियोग में वो रोएंगी नहीं और मैं उन्हें समझा दूंगा। लेकिन जो गर्व के साथ समझाने के लिए गए थे उद्धव जी, वही बाद में गोपियों के प्रेमावेश में आकर के उन्हीं के बन जाते हैं और एक गोपी के समान ही विह्वलता की अभिव्यक्ति कृष्ण के समक्ष कर देते हैं। कृष्ण के सखा होने के बाद भी वे कृष्ण के विरोधी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सूरदास का भ्रमर गीत है, वह भ्रमर गीत भक्ति के आरोपण और ज्ञान के निर्मूलन की एक प्रक्रिया है। आचार्य शंकर ने प्रारंभ में बताया था ज्ञान और भक्ति का अंतर बताते हुए कि ज्ञान वरिष्ठ पात्रों के लिए है, वरिष्ठ उपासकों के लिए है, और भक्ति सामान्य उपासकों के लिए। यानी ज्ञानी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और भक्त को कनिष्ठ मानते हैं। सूर के पहले कबीर आदि जो संत कवि हुए, उन्होंने निर्गुणवाद की स्थापना तो की, साथ में उन्होंने सगुणवाद का खंडन भी किया। जैसे कबीर दास ने कहा, दोई भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमिरे तासु को जाके भुजा अनंत। यानी दो भुजा के भ्रम में सभी संत भ्रमित हो गए हैं और कबीर दास तो उसी की पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं जिसके अनंत हाथ हों। अर्थात एक प्रकार से उन्होंने दो भुजाधारी कृष्ण और राम को खंडित करते हैं। और इसी खंडन के विरुद्ध में सूरदास और तुलसीदास ने अपने काव्य में क्रमशः निर्गुणवाद, भ्रमर गीत प्रसंग और रामचरितमानस के बालकांड के पूर्वार्ध और उत्तरकांड के उत्तरार्ध की योजना की। वहाँ पर कथा का प्रवाह बंद हो जाता है। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी गरुड़ के समक्ष कथा कहते रहते हैं और ये बताते हैं कि ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए
सबको भक्ति का ही मार्ग अपनाना चाहिए। ज्ञान का मार्ग कष्ट साध्य है, दुःसाध्य है, लेकिन भक्ति का मार्ग प्रशस्त मार्ग है और इसकी उपासना होनी चाहिए। तो सूरदास ने जिन पदों की अभिव्यक्ति की, उन पदों में भक्ति का प्राधान्य है, आत्मसमर्पण का प्राधान्य है। जैसे शरणागति का प्राधान्य है। चूँकि सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, अष्टछाप के कवि थे। भगवान श्री कृष्ण के श्रीनाथ मंदिर के पुजारी थे, अष्टयाम की सेवा के। इस कारण वे आपाद मस्तक श्री कृष्णानुराग से रंजित थे और इस श्री कृष्णानुराग की स्थापना के लिए उन्होंने सूर सागर के भ्रमर गीत के प्रसंग में सगुणवाद, प्रेमवाद इत्यादि की स्थापना करते हैं। वे निर्गुणवाद का खंडन करते हैं, ज्ञान का खंडन करते हैं, योग का खंडन करते हैं। उनको लगता है कि ये सभी सामान्य भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सूरदास की जो गोपियां हैं, उद्धव के माध्यम से उपालंभ व्यक्त करती हैं श्री कृष्ण पर, और भ्रमर के माध्यम से उपालंभ व्यक्त करती हैं उद्धव और श्री कृष्ण दोनों पर। यह ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमर में हर जाईपन है। प्रत्येक पुष्प की कली के पास पहुंचता है और उसके बाद कुछ देर रुकने के बाद पुनः दूसरी कली पर चल जाता है। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण में यही हर जाईपन है। वे राधा आदि जितनी भी गोपियां हैं 16,000, वे सबके बन जाते हैं और अंत में सबको छोड़ भी देते हैं। एक भी गोपी उनके साथ नहीं जाती मथुरा। इसी कारण जो व्यंग किया गया है वह भ्रमर पर भी व्यंग किया गया है, श्री कृष्ण पर व्यंग किया गया है और उद्धव पर भी किया गया है। चूँकि श्री कृष्ण भी 16,000 रानियों में सबके प्रिय थे, सबके प्रति प्रेम भाव दिखाते थे। कोई एक गोपी को स्वीकार करके अन्य गोपियों को अस्वीकार करने वाले वे नहीं थे। इसी कारण सूरदास ने अपने भ्रमर गीत प्रसंग में ऐसे ऐसे तथ्यों को प्रविष्ट किया है जिसके माध्यम से भक्ति की प्रतिष्ठा स्थापित हो और ज्ञान को बहिष्कृत कर दिया जाए। स्पष्ट है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जिस समय अंग्रेजों का समय था, उस समय सूरदास और तुलसीदास ने क्रमशः श्री कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा से संबद्ध मुक्तक पद या
महाकाव्य की रचना कर यह बता देते हैं कि नहीं, हम जिस भगवान को पूजते हैं वे सगुण भगवान हैं, वे प्रकट होने वाले भगवान हैं, मनुष्य के रूप में ईश्वर के अंश वाले भगवान हैं, और उनको छोड़ करके हम अन्य को अस्वीकार करते हैं। तो आज हमारे विद्यार्थियों के बीच में जो बातें रखी गई हैं वे बातें श्री कृष्णानुराग की हैं। एक सिद्ध कवि सूरदास की प्रेमाभिव्यक्ति है गोपियों के माध्यम से। चूंकि सूरदास जी आचार्य वल्लभ के शिष्य थे और उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ के बाद में ये शिष्य बन गए, जबकि विट्ठलनाथ इनसे कम उम्र वाले थे, फिर भी गुरु पुत्र होने के कारण उनकी महत्ता अधिक थी और उन्होंने जिस अष्टछाप की स्थापना की उस अष्टछाप के सदस्य के रूप में एक उद्धव जी भी हो गए। श्री कृष्ण अष्टछाप के कवि सूरदास जी मात्र वल्लभाचार्य के शिष्य ही नहीं, वे उनके पुत्र विट्ठलनाथ के भी शिष्य बने। भले ही उनकी उम्र अधिक थी, फिर भी गुरुपुत्र को उन्होंने गुरु के रूप में ही स्वीकार किया। इस कारण जो अष्टछाप के नियम थे, पुष्टिम किम तत्पोषणम किम तदनुग्रह, अर्थात कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि, यानी कृष्ण की कृपा मिल जाए, कृष्ण का अनुग्रह मिल जाए जिस ढंग से, वही पुष्टि है। और श्री कृष्ण के अनुग्रह की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम माना गया श्री कृष्ण की शरणागति। तो सूरदास जी अष्टछाप के अन्य कवियों के समान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे, शरणागत थे, और उसी शरणागति से संबद्ध पद की रचना उन्होंने भ्रमर गीतसार में कराई है। सूरदास ने भले ही श्री कृष्ण और राधा के बाल रूप को, युवा रूप को नहीं देखा हो, लेकिन जितनी अंतःदृष्टि उनकी प्रखर है उस प्रकार से अन्य किसी की प्रखर बुद्धि प्रयुक्त नहीं हुई है। तो आज मैं विद्यार्थियों से यह कहने जा रहा हूँ कि आप विशेष पत्र में यदि अध्ययन कर रहे हैं तो वह अन्य पत्रों से आसान है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ तुलसीदास के, कुछ सूरदास के, कुछ मीरा के, कुछ रसखान के पदों को हृदयस्थ करके, कंठस्थ करके, उसकी शब्द प्रसंग व्याख्या को समझ करके आप आगामी परीक्षा में अधिकाधिक अंक ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जिस समय इसका विवेचन किया जाता है, यह ध्यान देना चाहिए कि जो पद हमने बताया उस पद में
विप्रलंभ श्रृंगार का प्राधान्य है, यानी वियोग श्रृंगार की प्रधानता की अभिव्यक्ति हुई है। वहां पर आश्रय गोपियां हैं, आलंबन श्री कृष्ण हैं। कहीं कहीं श्री कृष्ण और भ्रमर के साथ ही उद्धव पर भी जो आक्रमण किया गया है गोपियों के द्वारा, वह मूलतः आक्रमण श्री कृष्ण पर ही है। चूंकि वहां पर श्री कृष्ण प्रकट होते नहीं हैं, श्री कृष्ण दूर हैं, और गोपियों का प्रेम और गोपियों की खींच दोनों की अभिव्यक्ति यदि होती है तो वह अभिव्यक्ति प्रेमाभिव्यक्ति है, और उस समय श्रोता के रूप में वहाँ अक्रूर विराजमान तो नहीं रहते, लेकिन उद्धव जरूर रहते हैं। तो इस पद के या इन पदों की व्याख्या के आधार पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि इसका रस श्रृंगार रस है, अस्थाई भाव इसका रति है, गोपियां आश्रय हैं, आलंबन श्री कृष्ण हैं, उद्धव और भ्रमर के आचार व्यवहार यहाँ उद्दीपन के रूप में काम कर रहे हैं। यदि और देखा जाए तो यहाँ श्रृंगार में विप्रलंभ श्रृंगार है और इसका अस्थाई भाव रति है। चूँकि सूरदास ने इन पदों की रचना की है, इस कारण सूरदास एक भक्त के रूप में दीख पड़ते हैं। उनकी भक्ति सख्य भक्ति की थी, और सख्य भक्ति में दीक्षित होने के कारण उन्होंने जो भी भाव व्यक्त किया है उसमें प्रेम की प्रधानता है, शरणागति और ऐश्वर्य की प्रधानता नहीं है। सूरदास ने लोकरंजक कृष्ण को स्वीकार किया है, राम के समान लोकरक्षक कृष्ण को नहीं। आज मैं विद्यार्थियों से पुनः यह कहना चाहता हूँ कि आप इस लॉकडाउन की परिस्थिति में ऑनलाइन अध्ययन करने के लिए हम लोगों के व्याख्यान को सुनने का कष्ट करें। यह व्याख्यान हमारा आपके लिए उपयोगी होगा, और इस विशेष पत्र में आप सूरदास के चयनित पदों को पढ़ करके अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। धन्यवाद।